हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कोचिंग आप। बच्चों, आज मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताऊंगी। तो ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली में होती क्या है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझें। तो बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग जैसे हमारी बॉडी में कहीं पर इंजरी आ जाती है, और इंजरी आ जाती है तो बच्चों ब्लड का क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है। ब्लड जैसे ही लॉस होने लगता है तो आप देखो कुछ टाइम पे वो क्लॉट हो जाएगा, ब्लड का बहना रुक जाएगा। तो बच्चों, हमारी बॉडी में एक तरह से क्या होता है, मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। बच्चों, हमारी बॉडी में विटामिन के थ्रू ब्लड को क्लॉट करने की प्रोसेस होती है। अब बच्चों, यहाँ पे एक और चीज होती है कि हमारा जो ब्लड होता है वो सडनली रुक क्यों जाता है, तो इसके पीछे बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा ब्लड कैसा है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू है। और बच्चों, यहाँ पे जो ब्लड लॉस हो रहा है वो थोड़े टाइम बाद वो कैसा हो जाएगा, जेली लाइक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जेली लाइक क्लॉट बन जाएगा वो। ध्यान से देखना है इस मैकेनिज्म को। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से मैकेनिज्म बताने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। तो मैंने आपको बोला कि हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से निकल रहा है, तो बच्चों ये हमारी एक ब्लड वेसल्स है। क्या है बच्चों, ध्यान से देखोगे आप, ये क्या है, हमारी एक ब्लड वेसल्स है। ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब यहां से क्या होगा बेटा, ब्लड बहना शुरू होगा, ब्लड का फ्लो चालू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में इंजरी आ गई है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर बेटा क्या क्या है, तो बच्चों ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और क्या है बेटा, प्लेटिलेट्स है। तो जैसे आपके घर पे बहुत बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे दादी बाबा होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, तो घर में सबसे पहले किसको पता चलता है, दादी बाबा को, क्योंकि वो सारी चीजों को समझते हैं। और वो मतलब कि जैसे बूढ़े बड़े लोग होते हैं ना, वो घर में एक तरह से क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका सीधा रिलेशन किससे कर रही हूँ मैं, ब्लड वेसल से कर रही हूँ। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है ना, एक तरह से दादी बाबा है, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर देख रहे हैं, अरे भाई हमारे हाथ पे इंजरी आ गई है। अब ये इंजरी आ गई तो इधर से तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स में ना आरबीसी आएगी ना डब्ल्यूबीसी आएगी। पहले कौन देख रहा है बेटा, यहाँ पे प्लेटिलेट्स देख रही है। प्लेटिलेट्स ने देखा, क्या होगा बेटा, प्लेटिलेट्स ने देखा। अब प्लेटिलेट्स ने देखा तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड क्लॉट ब्लड बह रहा था, ब्लड का फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने देखा अरे भाई प्लेटिलेट्स ने देखा कि हमारा तो ब्लड लॉस हो रहा है, क्या करें, तो इन्होंने तुरंत किसको जगाया, दादी बाबा को जगाया। अब दादी बाबा कौन से थे भाई, ये तो हो गए दादाजी, और दादी कौन सी हो गई बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन हो गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये क्या हो गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि बच्चों क्या है, इनएक्टिव स्टेट में है। क्या है, इनएक्टिव स्टेट में है। किसमें है, इनएक्टिव स्टेट में है। अब बच्चों ये क्या है, ये तो बेटा एक एंजाइम था। इन्होंने क्या बोला, प्लेटिलेट्स ने, उठ जाओ, पूरा ब्लड बह जाएगा तब उठोगे क्या, तो ये बोलते कि नहीं बाबा मैं उठ रहा हूं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन उठ गए हैं। इन्होंने क्या किया कि भाई कहाँ ब्लड कहाँ बह रहा है, तो इन्होंने कहा अरे बह तो रहा है। तो फिर बच्चों यहां से एक और एंजाइम का सिक्रेशन होगा, जिसको एक प्रोटीन का सिक्रेशन होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलोगे बेटा, प्रोथ्रोम्बिन। क्या है बच्चों ये, प्रोथ्रोम्बिन। बच्चों ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, ध्यान से देखोगे आप, किसको रिलीज करेगा, थ्रोम्बिन को। किसको, थ्रोम्बिन को रिलीज करेगा। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन किसको एक्टिव कर रहा है, थ्रोम्बिन को। किसको एक्टिव कर रहा है बेटा, थ्रोम्बिन को। मतलब सीक्वेंस समझो, यहाँ पे प्लेटिलेट्स ने देखा कि भाई ब्लड बह रहा है, ब्लड का फ्लो चल रहा है, किसको बोला, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्लास्टिन जो कि एक एंजाइम है, इसे कौन रिलीज हुआ बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ने किसको बोला, थ्रोम्बिन को बोला कि भाई तुम उठो, काम करना शुरू करो। मतलब आप देख रहे हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन के बाद क्या है, थ्रोम्बिन। अब बच्चों ये क्या है, एक्टिव स्टेट पर। ये क्या है बच्चों, एक्टिव स्टेट पर है।
ये काम करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? काम करना शुरू कर देंगे। अब बच्चों जैसे ही थ्रोम्बिन उठ गया, इसने क्या रिलीज किया बेटा? इसने रिलीज किया, ध्यान से देखोगे आप, इसने रिलीज किया, अरे चालू हो जा, इसने रिलीज किया किसको? फाइब्रिनोजन को। किसको? फाइब्रिनोजन को। ध्यान से देखोगे आप, किसको रिलीज किया? फाइब्रिनोजन को। अब बच्चों फाइब्रिनोजन भी रिलीज हो गया है। अब फाइब्रिनोजन जो होता है बच्चों, ब्लड में क्या होता है? घुला होता है, मतलब सॉल्युबल स्टेट में होता है। सॉल्युबल स्टेट में है ये। किसमें है बच्चों? सॉल्युबल स्टेट में। मतलब बात को आप समझ रहे हो? थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टार्ट हो गया निकलना, ठीक है। इसने देखा कि भाई हम तो अभी इनएक्टिव स्टेट में, इसने इसको बोला कि तुम एक्टिव स्टेट में आ जाओ, तो क्या निकलेगा? थ्रोम्बिन निकलेगा। थ्रोम्बिन किसमें? एक्टिव स्टेट में। इसने क्या रिलीज किया? फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन क्या रिलीज करेगा बेटा? फाइब्रिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? फाइब्रिन, ठीक है। अब बच्चों फाइब्रिन क्या है? ध्यान से देखेंगे आप, फाइब्रिन बच्चों क्या है? हमारी बॉडी में रेशेस है। क्या है? फाइबर्स है। क्या है बच्चों? फाइबर्स है। अब इस चीज को समझिए, ये फाइबर्स इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पर जहां पे पानी का ज्यादा रिलीजमेंट है, ठीक है, तो वो पानी लगातार फ्लो होता जा रहा है, तो अब उस पानी को अपन को रोकना है। तो रोकने के लिए आप क्या करते हो? सीमेंट लगाते हो या फिर सॉइल लगाते हो, जिससे क्या होगा? पानी रुक जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रोसेस है। तो जैसे कि पानी को रोकना है अपन को, तो पानी जैसी चीज थ्रोम्बोप्लास्टिन से तो रुकने से रही, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एंजाइम और प्रोटीन रिलीज होते हैं। तो जैसे ही इसने क्या बोला? थ्रोम्बोप्लास्टिन को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में लाया, तो प्रोथ्रोम्बिन स्टार्ट हो गया निकलना। उसने क्या बोला? थ्रोम्बिन को जगाओ, जिससे क्या होगा? वो एक्टिव स्टेट में आएगा और उससे क्या बनेगा? फाइब्रिनोजन बनेगा। फाइब्रिनोजन ने क्या रिलीज किया? फाइब्रिन रिलीज किया। फाइब्रिन क्या है बच्चों? एक मतलब कि अपन बोलेंगे फाइबर्स हैं जो कि ब्लड में ब्लड में इनसॉल्युबल होते हैं। फाइब्रिनोजन जो होंगे ब्लड में सॉल्युबल होते हैं, बट फाइबर्स जो होते हैं ब्लड में इनसॉल्युबल होते हैं। अब बात को ध्यान से सुनना। जैसे बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक बार आपको बोला भी था कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, वो किस तरह से काम करता है। अब ये फाइबर्स जैसे ही यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, तो वो बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे इकट्ठे होते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जब किसी भी इंसान के लगती है, किसी भी पेशेंट के लगती है, तो वो उसको पट्टी लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? पट्टी लगा देते। तो बच्चों ये फाइबर्स भी तो उसी का काम कर रहे हैं, एक तरह से पट्टी का काम कर रहे हैं ना। तो बच्चों यहाँ पे एक इस तरह से फाइबर्स जो होंगे, मतलब जो फाइबर जो मैंने बोला फाइब्रिन, जो कि वो क्या काम कर रहे हैं? एक तरह से पट्टी का काम कर रहा है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? पट्टी। तो ब्लड के अंदर कौन इंसॉल्युबल है? फाइबर्स इंसॉल्युबल है। वो आकर के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं ब्लड के साथ। और बच्चों जब ये ब्लड के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो पता चला कि थोड़े टाइम बाद ये क्या हो गया? क्लॉट हो गया। तो ब्लड के अंदर जैसे ही येलो कलर का मतलब लिक्विड मटेरियल निकला, तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्लड क्लॉट हो गया है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो काम करने वाले होते हैं ना, कैल्शियम आयंस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? कैल्शियम आयंस होते हैं। तो बच्चों इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे अपनी बच्चों क्या हो जाती है? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। अब इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पीपीटी मास्टर है ना, उन्होंने बहुत अच्छी सी पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे अपन। देखो, blood is a connective tissue that circulate continuously throughout our body. Under normal conditions, blood remains in a liquid state inside blood vessel. However, when a blood vessel is injured, excessive blood loss or prevented, the body achieve this by the converting liquid blood into a gel-like clot, a process known as blood clotting. इसको अपन क्या बोलेंगे? blood clotting या blood coagulation. Blood clotting is the physiological process
क्योंकि बच्चों ये बाहर से हो रही है ना, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिक्विड ब्लड चेंजेस इनटू द सेमी सॉलिड क्लॉट। कैसा बन जाता है? सेमी सॉलिड क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी टू स्टॉप ब्लीडिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड हो जाएगा। जैसे फाइबर्स आ गए, येलो कलर का लिक्विड मटेरियल निकलना शुरू हो गया और ब्लड क्या हो गई? स्टॉप हो गई। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ब्लड क्लॉटिंग इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ये बच्चों क्या है? अभी आपको बताया था नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। बच्चों हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, इनमें से एक ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि नेचुरल तरीके से वर्क करता है। ठीक है बच्चों? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सेसिव ब्लड लॉस, हेल्प इन द बाउंड हीलिंग। जब अपन लोग के ब्लड कहीं पे इंजरी आ जाती है तो भाई क्या होगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद जो हीलिंग है, मतलब कि जो बाउंड आ चुका है उसको वो क्या कर देगा? हील कर देगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? और समझ लीजिए बच्चों, अभी तो बहुत कुछ है, पिक्चर अभी बाकी है। ब्लड क्लॉटिंग इज एसेंशियल बिकॉज प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस। इज दैट क्लियर? आपको बताया कि ये क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ब्लड को ब्लड जो लॉस हो रहा होता है एक्सेसिव ब्लड, उसको क्या करेगा? रोक देगा। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम शॉक। ठीक है? बॉडी पर अगर कोई बहुत बड़ा शॉक लगने वाला होता है उसको क्या करता है? रोक लेता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देगा। कह देगा कि भाई क्योंकि वहां पे कौन बैठी? WBC जैसी चीज बैठी है, वो उसको अंदर ही नहीं आने देगी। अगर आ भी गई तो उसको एनगल्फ कर जाती है। ठीक है? हेल्प इन द बाउंड हीलिंग, ये मैं आपको बता चुकी है। मेंटेन्स द नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग, अब ये देखो जो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लेटलेट्स जिसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूस इन अ रेड बोन मैरो। कहाँ पे? रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। लाइफ स्पेन इसका कितना होता है? 7 to 10 डेज का होता है। नॉर्मल कितनी से? 1.5 to 4.5 लाख mm³ ऑफ ब्लड रिलीज केमिकल इनटू इनिशिएट क्लॉटिंग। अब बच्चों देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये फर्स्ट फैक्टर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम काम करती है बेटा, मैंने आपको बताया। और क्या होता है? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट बच्चों इसमें देखेंगे स्टेप, ये मैंने स्टेप आपको अभी बता दिया है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर व्हेन अ ब्लड वेसल्स इंजर्ड, ये आपको बताया अभी मैंने। प्लेटलेट्स रप्चर होंगे और उसके बाद क्या होगी? डैमेज टिश्यू, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। और बच्चों प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? देखिए जरा ध्यान से, सारी चीज मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? थ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेट में, प्रोथ्रोम्बिन जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन था वो इनएक्टिव स्टेट में था, उसको एक्टिव कराने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। कहाँ पे होता है बेटा? लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन, ये आपको बता चुकी हूँ। और थ्रोम्बिन एक्टिव एंजाइम रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, क्या? थ्रोम्बिन फिर एक्टिवेट होगा, थ्रोम्बिन बनेगा और ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी और ये कुछ टाइम बाद ब्लड को क्या कर देगी? क्लॉट कर देगी। तो यहाँ पे आपको पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों और वीडियो को पॉज कर करके आप इसकी पूरी मैकेनिज्म को लिख सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी पेन लेना है और लिखना शुरू करना है और समझना है। बहुत सिंपल है, अगर समझो तो, नहीं समझो तो फिर टाइम वेस्ट ही करना है। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको सारी चीजों को पढ़ना है, लिखना है और समझना है। वीडियो को पॉज कर करके देखिए, समझिए, लिखिए, जिससे आपको हर टॉपिक बहुत आसान लगेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बल्लू बेटा क्या है इसके अंदर। अरे बाबा अभी रुको, अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर। हाँ, तो ये चीज आपको मैंने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बता दी। अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है बच्चों इसमें? बच्चों इसके बाद आपको पढ़ना है क्या? अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, क्या है? ब्लड क्लॉटिंग जो हो रही है, जैसे ही ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो भाई हमारी बॉडी के अंदर ब्लड तो चारों तरफ घूमता रहता है, पूरी बॉडी पे सर्कल की तरफ घूमता रहता है ना? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड तो सब जगह घूम रहा है, किसके कारण होता है बच्चों? ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं ही दे देती हूँ।
तो बच्चों हमारी बॉडी में हेपारिन नाम का एक एंजाइम होता है, हेपारिन होता है, जिसके थ्रू बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट होगा, ब्लड के अंदर घुला होता है, और ब्लड के अंदर घुला होता है तो ब्लड क्लॉट नहीं करता वो। आप इस बात को समझिए, हेपारिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, ध्यान से सुनना, हेपारिन जैसे हमारी बॉडी के ब्लड हमारी बॉडी के बाहर निकला, ब्लड में कौन मिक्स है, हेपारिन मिक्स है, ब्लड जैसे ही बाहर निकला हेपारिन भी निकलेगा, वो किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है, और ब्लड को क्या कर दिया उसने, क्लॉट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्या है बच्चों, उसको जो हमारा ब्लड है ना उसको ढका हुआ चीज चाहिए, और हमारी बॉडी जो पूरी है मतलब कितने सारे टिश्यूज और सेल्स से बनी हुई है, उसके अंदर की तरफ ये सारी वेसल्स है, कैपिलरीज है, वेन्स है, ये सब कुछ है, इन सब में ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसमें जितनी भी वेसल्स है वो बंद है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना अपना, तो उसके अंदर ब्लड क्या है, पूरा बंद है, तो यहाँ पे हेपारिन उनके अंदर ही घूम रहा है, इनको हवा नहीं लग रही तो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी जगह, और जैसे इंजरी होती है तो ब्लड बाहर निकलता है, और हवा के कांटेक्ट में आके ब्लड हेपारिन जो होता है वो मर जाता है। मतलब एक दूसरे के क्या है, कोरिलेट है भाई, अगर तुम बॉडी के अंदर होगे तो क्लॉट नहीं होंगे, बॉडी के बाहर होगे तो क्लॉट कर जाएंगे, तो ऐसी चीज होती है हेपारिन। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका जो टॉपिक था वो मैंने आज आपको बताया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या, ब्लड ग्रुप, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।